जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीओ भर्ती के ऊपर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। तो मैं बेसिक क्वेश्चन लेकर अभी आ रहा हूँ एडीओ भर्ती से संबंधित। इसमें हम बेस क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपके लिए बनते हैं, और अभी बेस क्वेश्चन सभी टॉपिक से लेकर अलग अलग ला रहा हूँ, जैसे पंचायती राज विभाग, एडीओ आजीविका मिशन, फ्लैगशिप योजना। तो इन सभी टॉपिक के लिए अलग अलग 20-15 क्वेश्चन कर करके मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक एमसीक्यूज ला रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, और आज हम देखेंगे 20 प्रश्न छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से जुड़े। और आप सभी से की गुजारिश है कि चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, छोटे छोटे प्रयास से ही सफलता मिलती है, और अगर आप एडीओ की तैयारी अभी से शुरू कर दिए हैं तो बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप बुक के इंतज़ार में रहेंगे कि मार्केट में बुक आएगा और उसे लेकर मैं पढ़ लूँगा फिर मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। क्योंकि बुक इसका ऐसा होता है, जब ये विज्ञापन रिलीज़ होगा उसके आस ही पास ये बुक आते हैं फ्रेंड्स। तो आप इनके पास जो भी ओल्ड बुक है या इंटरनेट से जो भी मटेरियल आपको मिलते हैं, स्टडी मटेरियल, उनके माध्यम से आप तैयारी शुरू करिए। चलिए, तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में गढ़ कल्चर का विकास किस काल में हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, गुप्त काल, कलचुरी काल, मराठा काल, मौर्य काल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कलचुरी काल में। कलचुरी काल में गढ़ कल्चर का विकास हुआ था। सेकंड नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ सेकंड नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्राचीन सिरपुर स्थित है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, बस्तर, और इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन सी, महासमुंद जिले में सिरपुर स्थित है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में डोंगरी महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, आप लोगों को एडीओ की जब तैयारी कर रहे हैं तो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के जो जीएस है उसको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आदिवासी कल्चर, आदिवासी महत्व पर्व और छत्तीसगढ़ के जो भी पर्व आते हैं, महोत्सव होते हैं, उन सब के बारे में, साथ ही बस्तर दशहरा के विषय में भी। तो इनसे अधिकांशतः जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी केवल और केवल बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ में डोंगरी महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, रायगढ़, जसपुर, कोरबा या कांकेर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जसपुर जिले में। चौथा नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। वैसे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये राज्य के रूप में हुआ, लेकिन जिला को कौन सा जिला है जिसे हम धान के कटोरा के नाम से जानते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दुर्ग जिला, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिला। रायपुर जिले में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। वैसे जलप्रपात के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सुने और जानते होंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। इनका ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, मांडवा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है फ्रेंड्स। इसके बारे में विस्तार से आने वाले समय में जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 6 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो इसको बेसिक आप जरूर जानते होंगे, तो ऑप्शन को हम लोग नहीं देखते, सीधे सीधे आंसर बता देते फ्रेंड्स, अजीत जोगी जी। 7वां नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, 9 दिन, 30 दिन, 75 दिन, 45 दिन। तो यहाँ आंसर गलत लेवा गया फ्रेंड्स, इसे हम काट देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 75 दिनों तक मनाया जाता है। 75 दिनों तक ये बस्तर दशहरा मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे कल्चर और परंपरा को शामिल किए जाते हैं। रथ बनाना, जोगी बिठाई, ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज इसमें की जाती है। टोटल 75 दिनों तक इनका बस्तर दशहरा रहता है। और वर्ष 2024 में इसका जो बस्तर दशहरा वो 77 दिनों तक चला फ्रेंड्स। ठीक है, इस चीज़ को जरूर याद रखिए कि बस्तर दशहरा जो है इस बार 24 में 77 दिनों तक रहा। 8वां नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला फर्न हब कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ऑप्शन देख लेते हैं, बस्तर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा। तो इसका करेक्ट आंसर है बस्तर। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा बस्तर संभाग को सबसे ज़्यादा विकास के क्षेत्र में भी ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न है
किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा नदी कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, अरपा नदी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी को। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, जिसे हम छत्तीसगढ़ की गंगा नदी के नाम से जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, रावघाट परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, कांकेर। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स राजनांदगांव। राजनांदगांव में रावघाट परियोजना संचालित है। 11 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, बाकी आप सभी जानते होंगे जरूर। 1 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000 को फ्रेंड्स हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। ये ऐसे कर लेते हैं, 1/11/2000 को इसी दिन हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था और इस दिन से स्वतंत्र राज्य के रूप में जारी हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य किस स्थान को धान के भंडार के रूप में जाना जाता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सरगुजा, कांकेर, महासमुंद, कोरबा। ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, महासमुंद को धान के भंडारे के रूप में जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया, बाकी रायपुर को राजधानी कब बनाया है? ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 1999, वर्ष 1998। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में रायपुर को राजधानी बनाया गया। तो जिस समय छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया फ्रेंड्स, उसी समय रायपुर को भी राजधानी घोषित की गई। प्रश्न नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति समूह को गोंड कहा जाता है? ऑप्शन है, बैगा, हल्बा, उराव या गोंड। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स गोंड। गोंड को ही गोंड कहा जाता है। गोंड एक सबसे बड़ी जाति है, जनजाति समूह। 15 नंबर प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सिंघापुर गुफा चित्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है, रायगढ़, दुर्ग, धमतरी, बस्तर। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स रायगढ़ में। रायगढ़ में सिंघापुर गुफा चित्र स्थित है। बहुत ही अच्छा है। अगर छत्तीसगढ़ का भी आप भ्रमण करेंगे तो यहाँ ऐसे ऐसे प्रसिद्ध जगह आपको मिलेंगे जो एकदम आनंदमयी है, और यहाँ इतिहास से जुड़ी बहुत सारी चित्रित गुफा आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 16 नंबर प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में कोटमी सोनार वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, जसपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है बिलासपुर। बिलासपुर में कोटमी सोनार वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। 17 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे हम, छत्तीसगढ़ राज्य गीत का शीर्षक क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, जय हो छत्तीसगढ़, अरपा पैरी के धार, छत्तीसगढ़ के सपूत, धरती माँ की जय। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत है। 18 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन ए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं फ्रेंड। इसके साथ ही बहुत सारे नए नए चीज़ों का भी उद्घाटन किए गए हैं, जैसे पक्षी विहार बनाए गए हैं और अभी गौ अभयारण्य बनाए गए हैं। तो इन सब विषयों में भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा महुआ पेड़ पाया जाता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला में विश्व का सबसे बड़ा महुआ का पेड़ पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं, पोला, तीज, देवउठनी, होली। तो करेक्ट आंसर है पोला। पोला में फ्रेंड्स बैलों की पूजा की जाती है, साथ ही जो कृषि सामान है उनकी भी पूजा की जाती है। तो इस टाइप से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कल्चर है जो संचालित। आने वाले वीडियो में हम तीज, त्यौहार और पर्व, रीति रिवाज इन सब से संबंधित वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी ये बेस लेवल क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, व्यापम के पास क्वेश्चन की कमी नहीं है। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सम्मिलित करता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो बिल्कुल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत होगी। अभी एडीओ की जो एग्ज़ाम है, भर्ती है, वो रिलीज़ नहीं की गई। बाकी 200 पोस्टों पे भर्ती ली जानी है, तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए।
जो भी आपके पास मटेरियल है या नहीं है, तो आप बेस शुरू से जहाँ से पढ़ रहे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल से, तो थोड़े थोड़े से एकत्र करते हुए आगे बढ़िए। इससे आपका नॉलेज इन्हेंस होगा और आने वाले समय में आप किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के योग्य हो जाएंगे। बाकी आज के वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ, और अपना कमेंट पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। जय हिंद।